हाँ, शादी ब्याह के लिए ऐसा है कि देखिए, घर परिवार में है तो हाथों की लकीरें तो नहीं मिटाई जाती। भले ही नित्य संबंध ना हो संसारिक, हमारे जितने भी रिश्ते हमें मिले हैं, तो अगर हम घर गृहस्थी में हैं तब फिर उनके प्रति दायित्व बनता है। छोड़कर भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो यदि शादी ब्याह है और बहुत आवश्यक है, बहुत ही नज़दीकी है, तब फिर जाना चाहिए। जाने में कोई समस्या वाली बात नहीं कि आप सत्संगी हैं, आप भजन मार्गी हैं, ईश्वर चरणानुरागी हैं, प्रेम मार्ग में चलने वाले भक्ति मार्गी हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जाते रहिए, एक प्रयत्न कीजिए। लेकिन एक बात साथ साथ कि देखिए, शादी ब्याह नित्य प्रति तो होते नहीं, ओकेजनली ही होते हैं कि कभी किन्हीं की शादी पड़ गई घर में, कभी किन्हीं का बर्थडे पड़ गया, या किन्हीं का देहावसान हो गया, किन्हीं का मरण हो गया, है ना। तो ये मौके रोज़ तो नहीं आते और एक एक बार ही आते हैं। तो जब आपको लगे कि हाँ है, तो आप चले जाइए। किंतु तो चले जाइए, ये तो हमने बता दिया, किंतु अपने नियम, अपने सत्य की रक्षा करना भी आना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप जाएंगे, वहाँ पर गेट टुगेदर होगा, सब लोगों से मिलेंगे और सामाजिक लोग जुड़ेंगे, कुछ आपके घर परिवार के जुड़ेंगे, कुछ दूर के रिश्ते वाले होते हैं जिनसे बहुत अधिक हमारा कांटेक्ट नहीं होता, अटैचमेंट भी नहीं होता, तो उनसे केवल दांत काट कर ही तो हमें दिखाने हैं ना। तो खुशी से सबका सम्मान कीजिए। सम्मान करने के लिए तो हमारे शास्त्रों में खुली छूट दी है कि खम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीनि सरितत्समुद्रांश्च हरेः शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य। ये वायुमंडल, ये पंचतत्व, आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये सब और जितने भी प्राणी पदार्थ, अर्थात दो शब्दों में कहें तो जड़ और चेतन, स्थावर जंगमात्मक जितना भी विश्व है, ये सारा का सारा, ये सोलर सिस्टम, ये हमारे ग्रहमंडल, जो कुछ नज़र आ रहा है, जो कुछ आपकी दृष्टि देखती है, उसमें प्रत्येक प्राणी पदार्थ को अनन्य भाव से भीतर परमात्मा देखकर, सब में सर्वव्यापक परमात्मा को देख के मन से प्रणाम करना चाहिए। श्रीमद् भागवत, श्री कृष्ण ने आगे चल के भी उद्धव से कहा है कि मेरी प्राप्ति का सरल सहज मार्ग ये है कि जो कुछ भी प्राणी पदार्थ मिले, लज्जा, भय और मान, अभिमान, ये सब छोड़कर सबको मन से प्रणाम करना चाहिए। सबके भीतर मुझे देख के प्रणाम करे, बहुत जल्दी उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो किसी को देख ही नहीं रहा, वो देख तो मुझे रहा है। इसलिए यो मयि पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। गीता में भी कहा भगवान ने कि जो मुझे सब जगह देखता है और सब स्थानों में मुझे, और सब प्राणियों में मुझे, और सब प्राणियों को मुझ में देखता है, उसको मैं और मुझे वो सदा देखा करते हैं। वह मेरी दृष्टि से, मैं उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते। बताइए, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। फिर कहा वासुदेव ही सब जगह हैं, वे भगवान सब स्थानों में, सब प्राणी पदार्थों में निवास करते हैं, जिन्हें वासुदेव कहते हैं। ऐसा जो देखता है, समझता है, मानता है, जानता है, वह तत्वज्ञ कोई महापुरुष दुर्लभ होता है। तो क्लियर हो गया कि सब में भगवान को देखना। तो फिर वे तो जो सांसारिक संबंधी आएंगे, लोग आएंगे, वे सब भी तो जीव ही हैं ना, भगवान के ही अंश हैं। तो स्त्री हों, पुरुष हों, बालक हों, वृद्ध हों, सब से मिलिए, प्रेम पूर्वक मिलिए, सबको सम्मान दीजिए, नमस्कार कीजिए, प्रणाम करने योग्य हैं तो प्रणाम कीजिए, अपने से छोटों को प्रेम दीजिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बिखेरिए और जाइए, शामिल होइए, कोई बात नहीं है। किंतु बस थोड़ी देर के लिए वहाँ जाकर जो भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं ना, ध्यान दीजिए, जो भोजन आप ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर देखिए, शादियों में क्या, हर घर में क्या, प्याज लहसुन का एक व्यवहार है। एक चल ही गया है कि 99.9% प्याज लहसुन का भोजन सभी ग्रहण करते हैं। क्या भक्ष्य अभक्ष्य है, क्या स्वीकृति हैं, क्या वर्जनाएं हैं, है ना। तो ये सब ध्यान नहीं रखते, सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, जो मिला खा लिया, जो मिला भोग लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम सांसारिक ना हो और एक आसक्त ना हो, और भगवत चरणों में प्रेम रखने वाला सत्संगी हो, जिन्होंने गुरुकरण किया है, उनके लिए तो फिर ये नियम नहीं है।
कि एक दिन आप जाएंगे शादी ब्याह, ये सब प्रतिदिन तो होते नहीं, मृत्यु भोज हो गया, प्रीति भोज हो गया, अर्थात पार्टियां हो गई, तो इन सब में आप प्रतिदिन तो होते नहीं हैं जो आप जाएं। शेष दिन तो आपको अपने घर में, यदि आप सात्विक आहार ग्रहण कर रहे हैं भोग लगाने के उपरांत, तब फिर आप बाहर का खाएं हैं क्यों? बनाने वाले भी उनके ज़्यादातर अच्छे नहीं आते, जो रसोइये होते हैं तो वो लोग भी पाक साफ नहीं रहते। हमने बहुत देखा है कि हलवाइयों की दुकान पर जाओ तो बनाने वाले भी उतने साफ स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, सफाई का, हाइजीन का। तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि ऐसे अशुद्ध रहकर बनाया गया भोजन, अनेकों प्रकार के कारण होते हैं। तो जिस प्रकार का संसर्ग रहता है, जिस प्रकार का बनाने वाले का भाव रहता है, जैसी उसकी चित्त की वृत्ति होती है, जैसा उसका गुण का प्राबल्य भोजन बनाने की अवधि में रहता है, जितनी देर में उसने वो भोजन की सामग्री तैयार की, उतनी देर उसमें कितने गुणों का फेरबदल होता रहा, उसका सारा का सारा असर शादी, पार्टी, भंडारे, भोज इत्यादि के भोजन पर पड़ता है। यही कारण है कि जब आप ऐसा भोजन करते हैं तब आप देखते हैं तुरंत ही अनुभव में आता है, बस आधे से 1 घंटे के बाद जैसे ही वो डाइजेस्ट होता है, उसका कुछ कुछ रस शरीर में निर्माण होने लगता है, और आप देखते हैं कि आपका सत्व एक अलग प्रकार का हो जाता है, आपका मन व्याकुल, विक्षिप्त, चंचल सा होने लगता है, तमाम प्रकार की बातें आने लगती हैं, दुष्प्रवृत्तियां घर करने लगती हैं। ये कारण है। अर्थात जैसे व्यक्ति ने छू दिया होगा, जैसे व्यक्ति ने बनाया होगा, जैसा भोजन होगा, उसका असर आपके दैनिक जीवन पर, आपके भजन पर पड़ेगा। वह आपका भजन नष्ट कर देता है। संभव है कि 1-1, 2-2 महीने तक, आप 6-6 महीने तक भजन न कर पाए। ऐसे साधकों से भी हम मिले हैं, हमने देखा है, उन्होंने बताया है कि ऐसा ऐसा होता है। भजन क्यों नहीं होता हमसे? हमारा बहुत मन करता है, किंतु क्योंकि संस्कार भक्ति का है ना, किंतु मन नहीं करता। आलस्य, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ठीक है कर लेंगे, क्या जल्दी है, ये दीर्घ सूत्री हो जाते हैं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल मन करेगा तो कर लेंगे। तो मन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तुमने अखाद्य खाया, तुमने अभक्ष्य भक्षण किया। तुम्हारे संस्कार जो भक्ति के थे, तुम्हारा अंतःकरण और सत्व कुछ शुद्ध हुआ था, भगवत प्रसाद नित्य ग्रहण करने के कारण उसको अशुद्ध कर दिया थोड़ी देर के भोज भंडारे और शादी ब्याह पार्टी इत्यादि के अन्न ने, भोजन ने। क्योंकि जिह्वा लोलुप होकर आपने भोजन ग्रहण किया कि चलो खा लेते हैं, दाल मखनी है, बिरयानी है, और ना जाने क्या क्या, शाही पनीर है, तमाम प्रकार का भोजन जो मिलता है, तो उसे देखकर एक रसास्वाद लोलुप जो होता है, उसको आता है आदमी को, उस व्यक्ति को, कि नहीं खा लेना चाहिए, एक दिन में क्या जा रहा है। एक दिन की ही तो बात है कि आप 364 दिन पूरा नियम पालन कर रहे हैं। एक किसी पर्टिकुलर दिन आप किसी समारोह में, उत्सव विशेष में जाते हैं और वहाँ जाकर अपना सारा भजन सब चौपट कर बैठते हैं, अपनी निष्ठा से हाथ धो बैठते हैं। तो ये प्रमाद होता है, नहीं करना चाहिए। कितनी मेहनत से आप कमाते हैं, आप कैसे मन लगाते हैं, 1 घंटे आसन पर बैठे आपने 16 मालाएं की, कितना कितना जप किया, कितनी पूजाएं की, कितने पाठ किए, कितनी साधना तपस्या आपने की, भगवान के भजन में कितना समय दिया, और आप स्वयं ही अपनी कमाई को एक क्षण के कुसंग में पड़कर, एक क्षण के थोड़ी देर के जीवा के स्वाद के कारण कुर्बान कर देते हैं। तो आप ही सोचिए फिर कि आप स्वयं कितने बुद्धिमान हैं, क्योंकि आपने किसी और का नहीं नुकसान किया। अपनी ही संचित मेहनत, जो साधना की पूंजी थी, वह आपने क्षणिक स्वार्थ पूर्ति, क्षणिक स्वाद पूर्ति, क्षणिक जीवा की इच्छा, रसनेन्द्रिय की तृप्ति से प्रेरित होकर उसका नाश कर दिया। तो आप शादी ब्याह में जाइए, आवश्यक हैं जहाँ, और एक बात और ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ पर आवश्यक हो वहीं जाइए। देखिए, दे आर नॉट फीडिंग अस, वो हमें खाने को तो नहीं दे रहे ना, क्योंकि वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, अभी वहाँ नहीं गए तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, वो रूठ जाएंगी, वो रूठ जाएंगे। तो ये देखिए, आप सारे संसार को चलाने का ठेका भगवान ने, श्री कृष्ण ने, राधा रानी ने आपको नहीं दे रखा। आप देखिए, सब कुछ करेंगे ना, ये थोड़ी कड़वी बातें हैं, आप सब कुछ करेंगे तो भी वो ऐसे ही रहेंगे, वो तब भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई होनी है, होनी है। ये नियम है सृष्टि का, आप लिख लीजिए। सारी सृष्टि एक दूसरे तत्व की बुराई कर रही है, बुराई तो होनी है, बुराई करेंगे तो भी बुराई, भलाई करके भी बुराई, ये सिद्धांत आप मान लीजिए। तो थोड़ा सा ना अपने व्यवहार को भी समेटिए, थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि आप कितना भी कर लेंगे, खुश आप अकेले एक हैं,
सारे संसार को आप खुश करने के लिए बैठेंगे, नहीं कर पाएंगे, कोई खुश नहीं होगा। तो थोड़ा व्यवहार को समेटिए और अधिक से अधिक भजन कीजिए। बहुत आवश्यक, अत्यावश्यक हो जाए, अनिवार्य हो जाए तो जाइए, भोजन मत ग्रहण कीजिए, अपने घर से फल ले जाइए अथवा घर से ही भोजन करके जाइए, प्रसाद ग्रहण करके जाइए और आकर खाइए। जाइए, जो व्यवहार है, जो आपको नेगचार जो भी आपका होता है, जो आपकी दक्षिणा देनी है, किसी को शगुन के पैसे देने हैं, वो आप एनवलॉप पकड़ा कर आ जाइए। कोई फ्लावर बुके लेकर जाते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, आप जो भी उपहार ले जाते हैं वो दीजिए। घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा रुक कर तुरंत चले आइए, जाना ही तो है ना, बस आप जाइए। इस प्रकार से कीजिए तो व्यवहार में, संसार में बड़ा कुशल होना चाहिए। काठिन्यम विषये कुर्यात् द्रवत्वम भगवत पदे, भक्ति रसायन। सांसारिक विषय में आपको हृदय कठोर करना पड़ेगा और भगवत मार्ग में हरि गुरु के शरणागत रहकर आपको अपना हृदय पिघल जाए, कोमल हो जाए, द्रवीभूत हो जाए, मसृण हो जाए, ऐसा आपको व्यवहार करना पड़ेगा। 2 प्रकार का व्यवहार करके आप सफल होंगे। संसार में आपको सफल नहीं होने देंगे लोग। यदि आप सदा झुकते ही चले गए, ये संसार आपको नोच खाएगा, आपको चीर फाड़ कर रख देंगे, ये कच्चा चबा जाएंगे संसार के लोग। थोड़ा सा रौद्र रूप ऊपर ऊपर से धारण किए रखिए, भीतर से प्रारंभ में हम बता आए, सब में भगवान को देखें, दुर्भावना किसी के प्रति ना करें। शेष फिर लाडली लाल की।